खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। राष्ट्र कवि दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ मैं संजय कुमार सिंह, एक सदस्य रामेश्वर कुटीर, आप तमाम सभी लोगों का लोक आस्था का महापर्व, हम बिहारियों की अस्मिता की पहचान छठ के शुभ अवसर पर सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ। छठ बहुत कुछ सिखाता है इस दुनिया को, बहुत बड़ा संदेश देता है। छठ हमें सिखाता है कि बगैर पर्यावरण की रक्षा के हम लोगों का जीवन लंबा नहीं हो सकता है। हम लोग इस पृथ्वी पर ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रह सकते हैं जब तक कि इस पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाकर हम नहीं रखें। छठ एक 4 दिवसीय पर्व है। पहले दिन से ही हमारे हिंदुस्तान के लोग अपने घर के आसपास सड़कों की सफाई में लग जाते हैं, बड़ा ही विधि विधान के साथ, और काफ़ी कठिन अनुष्ठान वाला यह पर्व है। हम लोग के हाथ में अगर एक ईंट दे दिया जाए और कहा जाए कि इसे आप 5 मिनट तक हाथ पे रखे रहें, मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनटों के बाद हाथ हिलने लगता है और वह ईंट हाथ से गिर जाता है। लेकिन मुझे बड़ा ही सुखद आश्चर्य होता है कि छठ पर्व में हमारे बिहार की महिलाएं जो अलग अलग प्रांतों में रह रही हैं, वो लगभग 36 घंटे से ऊपर कठिन उपवास करती हैं। कंठ के अंदर एक भी दाना नहीं जाता है, और आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल निर्जला ये होता है। और कैसे जहां हम पुरुषवादी सोच के लोग समझते हैं कि दुनिया पुरुष से चलती है, छठ हमें झुठलाने का काम करता है। इसमें नारी की शक्ति का एक विराट रूप दिखने को मिलता है। नारी यह संदेश देती है कि हमारे अंदर अगर ममता की छांव है तो वक्त पड़ने पर हम शत्रुओं का विनाश भी कर सकते हैं। छठ हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह सिखाता है कि बिना मूर्ति का पूजा कैसे होता है, और इसमें जिस देवता की पूजा होती है वही एकमात्र देवता ऐसे हैं जो आज भी साक्षात विराजमान हैं इस कलयुग में भी, और हम लोग अपनी नंगी आंखों से उन्हें देखते हैं। छठ हमें यह बतलाता है कि हमारे जो परिजन, हमारे भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, फुफेरे भाई या गांव समाज के लोग जो दूर दराज प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं, उन्हें साल में कैसे एक जगह बुलाया जाता है, यह संदेश हमें छठ देता है। हमारे बिहार के लोग
बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे होते हैं, अपने मालिक से कहते हैं, मालिक मुझे कभी छुट्टी मत देना, लेकिन छठ में मेरी माँ मुझे बुला रही है। छठ में मेरे छोटे भाई, मेरी बहना, मेरी चाची, मेरी भाभी मेरा राह देख रही है। मालिक मुझे छठ में छुट्टी तो ज़रूर चाहिए। और वे लोग आते हैं, गांव की शोभा बढ़ जाती है। पता नहीं मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ। सुमिता भाभी अभी साधना में लीन हैं और उनकी असिस्टेंट नीता सिंह हैं, उनका समर्थन उन्हें पूरी तरह मिल रहा है। 2 बच्चे एंजॉय करते हुए और इस घर का हनुमान केवट रंजय अपनी सेवा पूरी निष्ठा के साथ दे रहा है। हमारे यहाँ से कुछ ऐसे फल हैं जो बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे सुथनी, चारोक। उन फलों को याद करने का, उन फलों की पूजा करने का दिन है छठ। हम लोग के बच्चे जो शहर में रहते हैं, जिन्होंने स्विमिंग पूल तो ज़रूर देखा है, लेकिन पोखर नहीं देखा है, नदी को नहीं देखा है। छठ उन बच्चों को गांव बुलाता है कि बेटा पोखर कैसा होता है, छठ कैसा होता है, नदी कैसे होते हैं। इसे देखने के लिए छठ एक वजह है, लोग गांव आते हैं। यह इतनी निष्ठा के साथ मनाया जाता है कि ऐसी मान्यता है कि इस पर्व में सच्चे मन से, शर्त यही है कि सच्चे मन सच्चे दिल से कुछ भी अगर आप मांगोगे, 100% गारंटी है कि वो आपको मिलेगी। मैं इस घर के तमाम लोगों के लिए, सुखी जीवन के लिए, आरोग्य जीवन के लिए, लंबी उम्र के लिए छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि छठ आप इस घर के लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे देश को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने में मानव जाति की मदद करें। आज के युग में दौड़ी छिट्टा की कोई महत्ता नहीं होती है, लेकिन छठ पर्व में दौड़ी में फल, ठेकुआ इत्यादि भर के हम लोग घाट तक लाते हैं।